Hey everyone, welcome or welcome back to our YouTube channel. This side Mamta and if you are new, don't forget to subscribe to my channel, the red button below and subscribe का बटन हिट करना बिल्कुल फ्री है। So यार, जैसा कि आप सबने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि आज की पूरी वीडियो किस पर होने वाली है। आज की जो पूरी वीडियो वो है हेयर केयर के ऊपर, इन द सेंस कि आज से मैं अपने चैनल पे स्टार्ट कर रही हूँ 15 डेज टू हेयर ग्रोथ और हेयर ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज स्पेशली फॉर मॉनसून, क्योंकि मॉनसून में हमें बहुत ज़्यादा हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती है, राइट फ्रॉम हेयर फॉल, स्लो हेयर ग्रोथ, स्प्लिट एंड्स, रफनेस, ड्राइनेस, फ्रिजीनेस, ऑयली स्कैल्प, डैंड्रफ एंड और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स। तो इन सब का परमानेंट सोल्यूशन मैं आपको इस 15 डेज में दे दूंगी एंड इसमें मैं जो भी रेमेडीज यूज करूंगी वो आपके घर पे इजीली अवेलेबल होगा एंड उसे बनाना भी बहुत ज़्यादा क्विक होगा। सो गाइस, इस चैलेंज में मेरे साथ डेफिनेटली जुड़ना एंड आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट वीडियो। सो गाइस, आज है उस चैलेंज का डे 1, लेकिन डे 1 पे मूव ऑन करने से पहले आपको एक चीज मेक श्योर करनी है कि आप इस रेमेडी को यूज करने से पहले आपके जो बाल है वो प्रॉपरली शैम्पू एंड कंडीशनड हो, क्योंकि गंदे बालों पे कोई चीज काम नहीं करने वाली, ना कोई हेयर मास्क, ना कोई टोनर, नहीं कुछ भी काम नहीं करने वाला। इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने हेयर को प्रॉपरली वॉश कर लो यूजिंग शैम्पू एंड कंडीशनर एंड उसके बाद उसका आपको कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, ना कोई हेयर ऑयल कुछ भी अप्लाई नहीं करना है एंड अपने बालों को ऐसे ही छोड़ देना है एंड मेरे साथ इस चैलेंज को फॉलो करना है। डे 1 पे सबसे पहले आपको अपने हेयर को मेजर करना है यूजिंग अ मेजरिंग टेप, क्योंकि अगर आप मेजर करोगे तो ही तो आपको पता चलेगा ना कि इस 15 डेज के अंदर आपकी कुछ हेयर ग्रोथ हुई है या नहीं, ये रेमेडीज आप पे काम की है कि नहीं। सो गाइस, आपको बीच में से अपने हेयर को पार्टीशन कर लेना है एंड यूजिंग अ मेजरिंग टेप आपके अपने हेयर को मेजर करना है एंड जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसे आपको एक बुक, नोट या कहीं पे भी लिख के रख देना है सो दैट आपको पता चले कि इस 15 डेज में आपकी कुछ हेयर ग्रोथ हुई है या नहीं। हाय गाइस, सो गाइस सबसे पहले आपको अपने हेयर को बीच में से पार्टीशन करना है एंड यूजिंग अ मेजरिंग टेप आपको अपने हेयर लेंथ को चेक करना है। इस टाइम पे मेरी जो करंट हेयर लेंथ थी वो थी अप्रॉक्स 59 सेंटीमीटर इन डे 1। सो देखते हैं कि डे 15 तक क्या आता है। सो गाइस, आज है उसका डे 1। तो डे 1 पे हम बनाएंगे एक DIY स्कैल्प स्क्रब, यानी कि DIY स्कैल्प एक्सफोलिएटर। अगर हम इसकी बात करें तो ये स्कैल्प एक्सफोलिएटर हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट जैसे शैम्पू, कंडीशनर, उसका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बिल्डअप आपके स्कैल्प पे रह ही जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ इश्यूज देखने पड़ते हैं, हेयर फॉल इश्यूज देखने पड़ते हैं। इसलिए हम एक स्कैल्प स्क्रब का यूज़ करेंगे। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करेगा, जिसकी वजह से आपकी हेयर ग्रोथ सुपरबली फास्ट होगी। एट द सेम टाइम आपके हेयर बहुत ज़्यादा स्मूथ लगेंगे एंड रेडी टू यूज लगेंगे फॉर फर्दर एप्लीकेशंस। थर्ड, ये आपके हेयर के जो एक्सेस ऑयल है उसे रिमूव करने के लिए बेस्ट माना जाता है, क्योंकि स्कैल्प स्क्रब से आपको जो एक्सेस ऑयल है वो रिमूव हो जाएगा, आपका हेयर बिल्कुल प्रॉपरली क्लैरिफाई हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा एंड ये आपके डेड लेयर्स को निकालने में भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। क्योंकि कैसा होता है ना कि जब डेड लेयर्स एक्यूमुलेट हो जाती है तो वो आपकी हेयर ग्रोथ को बिल्कुल रोक देता है। इसलिए हम सबसे पहले एक स्कैल्प एक्सफोलिएटर यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो जल्दी बूस्टअप हो एंड आपको एक परमानेंट रिजल्ट देखने के लिए मिले। सो गाइस, देख लेते इस स्कैल्प स्क्रब को प्रिपेयर करना है कैसे एट द सेम टाइम उसका इंग्रेडिएंट्स। सो गाइस, इस स्कैल्प स्क्रब को बनाने के लिए मैंने जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट यूज़ किया था दैट वाज राइस फ्लोर, यानी कि चावल का आटा। चावल का आटा इज रिच इन विटामिन जो आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, आपके हेयर को स्मूथर बनाता है, शाइनी बनाता है, लॉन्ग करता है। अगर आपको लॉन्ग हेयर बहुत ज़्यादा पसंद है तो राइस वाटर इज अ बेस्ट चॉइस। याव वुमेन अपने हेयर पे राइस वाटर एप्लीकेशन करती है एंड दे हैव गॉट द अमेजिंग रिजल्ट्स। ओल्ड से ओल्ड लेडी के बाल 6 फीट लॉन्ग है, एट द सेम टाइम ब्लैक भी है। सो ये आप कह सकते हो कि ये प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर को भी प्रिवेंट करता है। एट द सेम टाइम ये डेड लेयर्स को निकालने में भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग माना जाता है। एंड अनदर थिंग इज कि ये एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब करने के लिए, रिमूव करने के लिए बेस्ट माना जाता है। इसलिए हमने फर्स्ट इंग्रेडिएंट यूज़ किया था दैट वाज राइस, जो आपके घर पे इजीली अवेलेबल होगा। सेकंड जो हमने इसमें यूज़ किया दैट इज ओट्स पाउडर, यानी कि जौ का आटा। ओट्स आपके स्कैल्प में से एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब कर देता है, आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, आपके हेयर को थिकर बनाता है, लॉन्ग बनाता है, एट द सेम टाइम आपके हेयर फॉल को बहुत हद तक रोक देता है। ये आपके स्टूडेंट्स को भी क्योर करता है, इसलिए हमने सेकंड इंग्रेडिएंट यूज़ किया था दैट वाज ओट्स पाउडर। लेकिन बहुत लोगों के पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह कॉफ़ी पाउडर भी ले सकते हो। कॉफ़ी पाउडर आपके हेयर को शाइनी बनाएगा, स्मूथ बनाएगा एंड लॉन्ग भी बनाएगा। एट द सेम टाइम ये भी आपके हेयर फॉल को रोकने के लिए बेस्ट माना जाता है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है कैफीन, तो आपके हेयर ग्रोथ को भी बूस्टअप करेगा एंड आपके हेयर को एक अनदर लेवल का शाइन भी पहुंचा देगा। ये अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर पसंद है तो ये आपके हेयर को हल्का सा ब्राउनिश कलर भी दे देगा एंड ये बेस्ट स्क्रब का भी काम कर जाता है।
फोर्थ जो हमने इसमें यूज़ किया दैट इज़ रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आपके स्कैल्प के पीएच के बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर स्कैल्प का पीएच मेंटेन रहेगा तो आपके हेयर को आपको बिल्कुल हेयर ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, आपको हेयर फॉल नहीं होगा, आपको डैंड्रफ के इश्यूज फेस नहीं करने पड़ेंगे, स्टूडेंट्स के इश्यूज फेस नहीं करने पड़ेंगे। एट द सेम टाइम आपके हेयर भी शाइनियर रहेंगे एंड ये आपके रफ हेयर को भी बहुत अमेजिंग ट्रीट करता है एंड आपको एक स्मूथर शाइनियर हेयर दे देता है। मैंने उसे यूज़ किया है एंड आई कैन सी द रियल रिजल्ट। नेक्स्ट जो हमने इसमें यूज़ किया दैट इज़ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल इज़ रिच इन वेरियस विटामिन, चाहे वो विटामिन बी हो, विटामिन सी हो, विटामिन ई हो, तो वो आपके हेयर को मॉइस्चराइज करता है, ड्राई स्कैल्प को ट्रीट करता है, फ्रिजी हेयर को ट्रीट करता है, आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, आपके हेयर फॉल को रोक देता है, आपके डैंड्रफ को रोक देता है, इच स्कैल्प को ट्रीट कर देता है। सो ये ओवरऑल आपके स्किन एंड हेयर के लिए बेस्ट है। इसलिए जो हमने नेक्स्ट इसमें यूज़ किया था दैट वॉज एलोवेरा जेल। नेक्स्ट जो हमने इसमें यूज़ किया दैट इज शुगर यानी कि शक्कर। शक्कर आपके प्रोडक्ट बिल्डअप को रिमूव करने में हेल्प करेगा, ये डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव करने में हेल्प करेगा। एट द सेम टाइम ये आपके हेयर को थिकर बनाएगा, लॉन्ग बनाएगा एंड स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा। एट द सेम टाइम ये आपके हेयर को मैनेजेबल, स्मूथ एंड शाइनी भी कर देगा। इसलिए जो हमने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यूज़ किया था दैट वॉज शुगर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंग्रेडिएंट जो हमने इसमें यूज़ किया है वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आपके हेयर को स्मूथ बनाएगा, शाइनी बनाएगा एंड मैनेजेबल भी कर देगा। ये आपके हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट कर देगा, एट द सेम टाइम ये आपके डैंड्रफ को भी रोक देगा। इन्हीं सब चीज़ों को मिक्स करके मैंने अपना एक DIY स्क्रब प्रिपेयर किया है। सो गाइस देख लेते हैं कि इसको प्रिपेयर करना कैसे है, एट द सेम टाइम उसका एप्लीकेशन। सो गाइस अब बारी आती है स्कैल्प स्क्रब की। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए आपको एक बाउल में 2 टेबलस्पून ऑफ राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा चाहिए। देन इसमें आपको ऐड करना है 2 टेबलस्पून ऑफ ओट्स पाउडर एंड एट लास्ट इसमें आपको ऐड करना है 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर यानी कि शक्कर। मैं यहाँ पे नेचुरल एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने उसे अच्छे से वॉश किया है एंड ब्लेंडर में डाल दिया है। एंड एट लास्ट इसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून ऑफ रोज़ वाटर एंड इसे कर लिया अच्छे से ब्लेंड। अगर आपके पास नॉर्मल यानी मार्केटेड वाला है तो आप वो भी ऐड करना है। इसमें 2 टेबलस्पून, मेरे पास नेचुरल था तो यहाँ पे मैंने नेचुरल ऐड किया है। एंड एट लास्ट टू फॉर्म अ थिक पेस्ट इसमें हमने ऐड किया है वाटर एंड इसे अच्छे से कर लेना है मिक्स। एंड योर DIY स्क्रब इज़ परफेक्टली रेडी एंड रेडी टू यूज़। सो गाइज एप्लीकेशन से पहले आपको अपने हेयर को हल्का सा वेट कर लेना है, बिकॉज वेट रहेगा तो बहुत इजीली स्क्रब के स्कैल्प पे ग्लाइड होगा। इसलिए हम सबसे पहले आपको अपने हेयर को प्रॉपरली वेट कर लेना है एंड देन इस DIY स्क्रब को यूज़ करना है फ्रॉम स्कैल्प। स्कैल्प पे आपको प्रॉपरली अप्लाई करना है बिकॉज ये डेड लेयर्स को निकालने में बहुत ज़्यादा अमेजिंग माना जाता है। आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा, बहुत सारे शैम्पूज का प्रोडक्ट जो बिल्डअप हो गया है आपके स्कैल्प पे उसे भी रिमूव करेगा। एट द सेम टाइम आपके स्कैल्प को क्लैरिफाई भी करेगा। आपको स्कैल्प पे ज़्यादा फोकस करना है बिकॉज ये स्कैल्प क्लैरिफाइंग स्क्रब है, तो ये उस पर ज़्यादा फोकस करना है एंड अच्छे से आपको पूरे स्कैल्प पे इसे अप्लाई करना है इन सर्कुलर मोशन। गाइज मेक श्योर करना कि जो प्रेशर होगा वो बहुत ज़्यादा स्लो रखना है, वरना आपका स्कैल्प छिल भी सकता है। सो आपको बहुत स्लो हैंड से करना है आपके स्कैल्प को स्क्रब एंड बहुत प्रॉपरली एंड जेंटली करना है। मेक श्योर करना कि आप पीछे के बालों पे भी करो, क्योंकि पीछे के बालों हमेशा आप छोड़ देते हो, इसलिए मेक श्योर करना कि आप पीछे के बालों पे भी अच्छे से अप्लाई करो। एंड देन अच्छे से अप्लाई करने के बाद आपको आपके हेयर को प्रॉपरली एक बन में ट्रांसफ़र कर लेना है। लेकिन गाइस उससे पहले आपको एक 5 to 6 मिनट्स की मसाज देनी है, सो दैट जो स्क्रब है बहुत इजीली काम करे एंड आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो। एंड देन आपको एक स्मॉल सा बन बना लेना है टू सिक्योर इट एंड लिव इट फॉर अबाउट 20 मिनट्स। आप चाहो तो इसके ऊपर शावर कैप या पॉलीथीन बैग भी लगा सकते हो एंड लिव इट फॉर 20 मिनट्स। सो गाइस देखा आपने कि स्कैल्प सबको प्रिपेयर करना एट द सेम टाइम उसका एप्लीकेशन कितना ज़्यादा इजी एंड क्विक था। गाइस इस स्कैल्प सबको अप्लाई करने के बाद आपको इसे 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है एंड 20 मिनट बाद आपको इसे शैम्पू कर लेना है। लेकिन शैम्पू आपको एक ट्विस्ट के साथ करना है, मतलब आपको अपने रेगुलर शैम्पू में ऐड करना है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर के बेनिफिट्स मैंने आपको बता ही दिए कि ये आपके हेयर के लिए कितना ज़्यादा अमेजिंग है। एट द सेम टाइम स्कैल्प्स का भी यूज़ करने के बाद आपके हेयर थोड़े ड्राई हो जाएंगे, लाइक आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा इची भी हो गए हैं, तो आपको ये उसे क्योर करने में हेल्प करेगा रोज़ वाटर। ये आपके हेयर को मैनेजेबल बना देगा, स्मूथ बनाएगा, एट द सेम टाइम शाइनी भी बना देगा। बस इन्हीं 2 चीज़ों को यूज़ करके आपको अपना शैम्पू प्रिपेयर करना है एंड यूज़ करना है।
सो गाइस शैम्पू के लिए आपको एक बाउल में अकॉर्डिंग टू योर हेयर लेंथ शैम्पू लेना है। मैंने अप्रॉक्स पे 3 टेबलस्पून लिया है एंड देन इसमें आपको ऐड करना है रोज वाटर। आफ्टर शैम्पू आप मेरे हेयर पे बहुत अमेजिंग रिजल्ट देख पाओगे कि मेरे हेयर कितने ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं, शाइनी हो गए हैं, मैनेजेबल हो गए हैं, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा थिक एंड वॉल्यूम भी दिख रहा है उनमें। गाइज रोज़ वाटर अगर आप अपने रेगुलर शैम्पू में ऐड करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। डू ट्राई दिस टेक्निक वंस, आपको फैब रिजल्ट मिलने वाला है। सो यार ये है मेरा रिजल्ट आफ्टर हेयर वॉश। आप देख सकते हो कि मेरे हेयर कितने ज़्यादा वॉल्यूमिनस लग रहे हैं, कितने ज़्यादा बाउंसी लग रहे हैं, कितने ज़्यादा मैनेजेबल लग रहे हैं, एट द सेम टाइम इतने ज़्यादा ग्लॉसी लग रहे हैं। गाइस इस टेक्निक को डेफिनेटली ट्राई करना एंड डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। बाय। कैसा होता है ना कि जब हम कोई ऐसा स्क्रब यूज़ कर लेते हैं या कुछ ऐसा यूज़ कर लेते हैं तो हमारे बालों में अटक जाता है। अगर आपको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक कोम लेना है, लाइक जैसे एक वाइट टूथ कोम लेना है एंड ड्यूरिंग शैम्पू ही आपको अपने हेयर को कोम करना है। इससे आपको हेयर फॉल भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, एट द सेम टाइम आपके हेयर भी स्मूथ एंड शाइनी लगेंगे। उस स्कैल्प को प्रिपेयर किया मैंने, अप्लाई किया है एंड यू कैन सी द रियल रिजल्ट्स कि मेरे हेयर कितना स्मूथ लग रहे हैं, शाइनी लग रहे हैं, एट द सेम टाइम मैनेजेबल भी लग रहे हैं। सो गाइस इसे डेफिनेटली ट्राई करना एंड अगर आप ट्राई कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। सो गाइस आज की वीडियो बस ये तक थी। वीडियो पसंद आ गई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, दैट इज डे 2। टिल देन बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।